अगर मैं आपसे कहूँ कि अमेज़ॉन पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कस्टमर खरीदने के बाद इजीली रिटर्न ही नहीं कर सकता, तो क्या आप बिलीव करेंगे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मार्ट अमेज़ॉन सेलर्स जानबूझकर इसी तरह की कैटेगरीज चूज़ करते हैं, क्योंकि जितने कम रिटर्न्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन कौन सी हैं ये कैटेगरीज, और क्या इनमें बिजनेस करना सच में प्रॉफिटेबल है? आज की वीडियो में हम इसी सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि बिगिनर्स के लिए सबसे प्रॉफिटेबल नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी कौन सी हो सकती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, नॉन रिटर्नेबल का मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर को कभी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर प्रोडक्ट डैमेज्ड हो, डिफेक्टिव हो, एक्सपायर्ड हो या सेलर ने गलत आइटम भेज दिया हो, तो अमेज़ॉन कस्टमर को रिप्लेसमेंट या रिफंड दे सकता है। लेकिन अगर कस्टमर सिर्फ अपना माइंड चेंज कर ले तो ज़्यादातर केसेस में रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होता। इसी वजह से सेलर्स का अननेसेसरी रिटर्न लॉस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी की, हेल्थ एंड पर्सनल केयर। इसमें विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन पाउडर और हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। ये प्रोडक्ट्स हाइजीन और सेफ्टी रीजंस की वजह से अक्सर नॉन रिटर्नेबल होते हैं। इसी कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स हर महीने लाखों की सेल्स जनरेट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। फेस सीरम्स, फेस मास्क्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक्स और स्किन केयर आइटम्स। सोचिए, अगर किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज कर लिया हो तो सेलर कैसे वेरीफाई करेगा कि कितना यूज हुआ? इसी वजह से कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी के अंडर आते हैं और ब्यूटी इंडस्ट्री का ग्रोथ हर साल इंक्रीज हो रहा है। अब तीसरी कैटेगरी, ग्रोसरी एंड फूड प्रोडक्ट्स। कॉफी, टी, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑर्गेनिक फूड्स और बेबी फूड। क्या आप खुद किसी ओपन फूड पैकेट को दोबारा खरीदना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी रीजन से फूड प्रोडक्ट्स पर स्ट्रिक्ट रिटर्न पॉलिसीज होती हैं। ये कैटेगरी रिपीट कस्टमर्स भी जनरेट करती है, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल है। अब अगली कैटेगरी देखते हैं, पेट सप्लाईज। पेट फूड, पेट फीड, पेट ट्रीट्स और पेट सप्लीमेंट्स। पेट इंडस्ट्री दुनिया भर में रैपिडली ग्रो कर रही है और पेट ओनर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइस भी पे करते हैं। अगर आप सही ब्रांड और क्वालिटी चूज करते हैं तो ये कैटेगरी भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब बात करते हैं बेबी प्रोडक्ट्स की। बेबी फॉर्मूला और बेबी फूड जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी रीजंस की वजह से यूजुअली रिटर्न नहीं किए जा सकते। पेरेंट्स क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए ट्रस्टेड ब्रांड्स को यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड मिलती है। एक और कैटेगरी है जिसके बारे में बहुत कम सेलर्स जानते हैं, कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स, जैसे नेम प्रिंटेड गिफ्ट्स, कस्टम मग्स, पर्सनलाइज्ड टी शर्ट्स या एंग्रेव्ड प्रोडक्ट्स। इसलिए इन्हें जनरली रिटर्न करना पॉसिबल नहीं होता। ये प्रोडक्ट्स किसी एक कस्टमर के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, और अगर आप कस्टमाइजेशन ऑफर करते हैं तो कंपटीशन भी कंपैरेटिवली कम मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी चूज करने से ही सक्सेस मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर लिस्टिंग वीक है, इमेजेस अच्छी नहीं हैं, प्राइसिंग गलत है या प्रोडक्ट क्वालिटी पुअर है, तो सेल्स फिर भी नहीं आएंगी। कैटेगरी सिर्फ एक एडवांटेज देती है। सक्सेस तब मिलती है जब प्रोडक्ट सिलेक्शन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, प्राइसिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस सब स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप बिगिनर हैं तो हेल्थ सप्लीमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज और ग्रोसरी कैटेगरीज को रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अमेज़ॉन की लेटेस्ट रिटर्न पॉलिसी और कैटेगरी गाइडलाइंस को ज़रूर चेक करें, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में पॉलिसीज़ अलग हो सकती हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आप अमेज़ॉन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो किस कैटेगरी में सेल करना पसंद करेंगे? और अगर आप अमेज़ॉन सेलिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और ई-कॉमर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।